नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तो मैं आप लोगों की परेशानियों का हल ला ही रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपके बताए हुए जो उपाय हैं वो हमने पहले भी करे हैं, लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हुआ है। और हमें मतलब कुछ ऐसा तरीका बताएं कि हमको रुमाल वाली अर्जी है या नारियल वाली अर्जी है या आपके रुपए से जो अर्जी लगती है वो अर्जी हम लगाएं और हमारी अर्जी पूरी हो जाए। तो इसी तरीके से दोस्तों आज एक मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको पूरा देखिएगा और अपनी परेशानी कोई भी है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी परेशानियों का हल लेकर के आना और आपका एक सुखी जीवन बीते, यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, हर कोई परेशान है दोस्तों। तो दोस्तों हर कोई परेशानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। तो दोस्तों कलयुग के अवतारी है वो है हमारे खाटू वाले बाबा श्याम या मनोना धाम वाले बाबा श्याम। दोनों में से कहीं पर भी आप चले जाइए दोस्तों, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आपको अगर कहीं ना कहीं विश्वास जोड़ना तो पड़ेगा ही, तभी आपको कुछ फायदा होगा, फल भी मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों बात शुरू करते हैं कि हमको जो है अर्जी कैसे लगानी है। अगर हम किसी विशेष परेशानी में हैं और वो परेशानी आपकी हल नहीं हो पा रही है, आपने रुमाल वाली अर्जी पहले भी कई बार लगाई है और आपको उसका फायदा नहीं मिला है, तो दोस्तों आज मैं एक और तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, जो कि आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा वो आपका काम करेगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अर्जी क्या होती है इसका आपको मतलब अच्छे से समझ में आना होगा। क्योंकि दोस्तों अर्जी का मतलब ये है कि हम अब जिस भी भगवान से कुछ मांग रहे हैं ना, तो उसमें आपकी आस्था और विश्वास दोनों ही होना बहुत जरूरी है। आपने अपने अड़ोसी पड़ोसी को देख करके नाम सुन लिया और नाम सुनने के बाद आपने परखने के लिए ये रुमाल वाली अर्जी या कोई भी अर्जी आपने लगाई और ये सोच के कि अरे उसकी भी सारी बातें पूरी होती है तो मेरी भी पूरी होंगी, और आपने देखा देखी अर्जी लगा ली और आपकी अर्जी जब पूरी नहीं हुई तब आपने शिकायत करी कि मेरी तो अर्जी पूरी हुई नहीं। क्योंकि दोस्तों सबका अपना एक भाव है, सबकी अपना श्रद्धा विश्वास जुड़ा हुआ होता है। वो फिर कोई भी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे देवी मैया हो, शंकर जी हो या कृष्ण जी हो या हमारे हो बाबा। तो दोस्तों किसी भी भगवान को से जुड़िए, लेकिन आपका आस्था विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी भी होती है। अब क्योंकि कलयुग के अवतारी हैं तो हर किसी की मनोकामना पूरी वो कर रहे हैं। तो अब आपको मान लो कोई विशेष परेशानी है और उसका आपको हल नहीं मिला है, तो आपको करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले बिल्कुल एक नया रुमाल लेना है, क्योंकि अब से पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आपके पास जो भी रुमाल है या आपके किसी कुर्ते में कोई धागा निकल रहा है या आपके पास कोई कपड़े की व्यवस्था नहीं है और आप कहीं फंस गए हैं, तो हम अर्जी कैसे लगाएं। तो मैंने पहले वो वीडियो आपके साथ शेयर किया था। लेकिन किसी विशेष परेशानी की वजह से अगर आप रुमाल वाली अर्जी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों उसका तरीका भी फिर कुछ विशेष ही होना चाहिए। तो आपको लेना है नया रुमाल, लेना है सफ़ेद रंग का ही लेना है, लेकिन उस पर कोई भी नीला काले धागे से कोई भी ना तो कोई प्रिंट हो ना कोई लाइन हो, बिल्कुल कोरा रुमाल हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में वहम आएगा कि हम जो है एकदम कोरा सफ़ेद रुमाल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ जब कोई अटकी हो जाती है तब यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसका भी मैं निदान आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि हमको करना क्या है। तो दोस्तों अगर 11 के दिन आप अर्जी लगा रहे हैं ना, इससे बेस्ट दिन कोई हो ही नहीं सकता। और अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है और आपको अर्जी लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अब आपको करना क्या है, जिस समय भी आपको लगे कि हम परेशानी में घिर गए हैं, तो उस समय अगर सुबह हो या शाम है, ये दोनों में से कोई एक समय है तो बहुत अच्छा है। तो आपको नहाना है, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है या ठंड ज़्यादा है या कोई मौसम की वजह से या आप कहीं ऐसे फंसे हुए हैं नहीं नहा सकते हैं, तो दोस्तों कपड़े तो बदल ही लीजिए, मुंह हाथ धो करके अपने कपड़े को बदल लीजिए। और बदलने के बाद दोस्तों आपको लेना है एक रुमाल लेना है। उस रुमाल में ना दोस्तों आपको, अगर आप जहाँ पे कहीं लगा रहे हैं, अगर अपने घर के मंदिर में लगा रहे हैं अर्जी, तो जरूरी है कि आपकी बाबा श्याम की जो फोटो है या कुछ भी ऐसा आपने प्रतिमा को या उनकी फोटो को रख रखा होगा, तो आपको वहाँ पर साफ सुथरी जगह कर लेनी है और उसके बाद उस रुमाल को हमें बिछा देना है।
वहीं पूजा में बिछा दीजिए। अगर पूजा में जगह नहीं है तो पूजा के सामने कोई ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि उसमें आपका वो रुमाल बिछ जाए। उसके बाद उस पर हल्का सा गंगा जल छिड़किए और गंगा जल छिड़कने के बाद आपको लेनी है हल्दी, लेनी है पिसी हुई हल्दी जो आती है ना वो लेनी है, और उसको आपको ना गंगा जल से घोल लेना है। और गंगा जल से घोलने के बाद सबसे पहले आपको बनाना है सतिया, बनाना है उस रुमाल के ऊपर हल्दी से। अगर रोली है तो रोली से बना लीजिए, हल्दी है तो हल्दी से बना लीजिए, जो भी आपके पास हो। तो बेस्ट तो हल्दी ही रहती है दोस्तों। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हल्दी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, और हमारी अगर कोई मन्नत पूरी करानी है ना तो हल्दी का विशेष जो है उपयोग किया जाता है। तो आपको उस हल्दी को जो है गुलाब जल में या गंगा जल में इसको आपको घोल लेना है। घोलने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है ओम। ओम के बराबर में बनाना है आपको सतिया, और सतिया बनाना है दोस्तों रिद्धि सिद्धि के साथ। जो सती के दोनों तरफ जो एक दो लाइनें खींचती हैं दोस्तों, वो रिद्धि सिद्धि की लाइन होती है। वो करके आपको ओम बनाया, सतिया बनाया, और उसके नीचे आपको अब करना क्या है, आपको श्याम बाबा का मंत्र लिखना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये आपको मंत्र लिखना है उसी रुमाल के ऊपर। आपको अपनी उंगली की जो हमारी जो 5 उंगली होती है ना, उसमें जो ये वाली उंगली होती है इससे ही आपको लिखना है, क्योंकि दोस्तों ये उंगली सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। हम हवन वगैरह करते हैं तब भी हमको इससे और इससे ही आहुति देनी होती है, और कोई भी हम मंदिर में टीका वगैरह करते हैं या किसी और का भी हम टीका करते हैं तो हमको इस वाली उंगली का ही यूज़ करना जो है ना शुभ माना जाता है। तो आपको इसी उंगली से, हल्दी से या रोली से आपको ये सारी चीज़ें उस रुमाल पर लिखनी है। लिखने के बाद आपको कुछ दाने जो कि बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत होने चाहिए, जिनको कहते हैं अक्षत, वो आपको इसमें डालने, मतलब 2-4 दाने ही डालने, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। और उसके बाद आपको या तो 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का या 11 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो इसमें रखिए। रखने के बाद दोस्तों एक लौंग का जोड़ा रखना है इसमें, और रखनी है 2 हल्दी की गांठें रखनी है। अब आप सोचेंगे जब हमने हल्दी से लिख लिया तो हल्दी की गांठें क्यों? तो दोस्तों जब हम हल्दी की गांठों को रखते हैं, आपने देखा होगा हम शादी में जो है हल्दी की गांठों का जो उपयोग होता है वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है। अब शादी में तो हल्दी लगती भी है, हल्दी लोग एक दूसरे के लगाते भी हैं, उसके बाद भी हल्दी की गांठों का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी पूजाओं में, खासकर शादी की पूजाओं में भी हल्दी की गांठों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जबकि हम हल्दी एक दूसरे को लगा चुके होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें दोस्तों 2 हल्दी की, चाहे छोटी छोटी सी ले लीजिए, वो हल्दी की गांठें भी इसमें रखनी है। और रखने के बाद इसमें लौंग का जोड़ा रखने के बाद अब आपको करना क्या है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को रख दिया। रखने के बाद अगर आपके पास इत्र है तो दोस्तों इसमें इत्र को भी जरूर ही मतलब थोड़ा सा लगा दीजिए। अगर आपके पास स्प्रे वाला है तो थोड़ा सा छिड़क दीजिए, और अगर आपके पास कोई ऐसा है जो कि रब करा जा सकता है तो वो इसमें कर दीजिए। अब इसमें सारी चीज़ें आ गई। आने के बाद आपको करना क्या है, इस पूरे सारी चीज़ों को ना इस तरीके से उठा करके और पोटली सी बना लीजिए, क्योंकि आपका आप जो भी पैसे, लौंग या ये सब चीज़ें रखी है ना, तो उसकी एक छोटी सी पोटली बन जाएगी। और जब आप इसकी पोटली बनाएंगे तो उस रुमाल का ही एक किनारा रख के, एक किनारा आपको लेना है, और लेने के बाद उससे ही आपको वो गांठ बांधनी है। और गांठ बांधते समय दोस्तों आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः का बराबर मंत्रोच्चारण करते रहना है। और जब ये मंत्रोच्चारण आप करेंगे उसके बाद जो आपने जो लपेटी है ना गांठ, वो गांठ को लपेटना है, उसे टाइट नहीं करना है। टाइट हम तब करेंगे जब हम अपनी उस अर्जी के अंदर अपनी मनोकामना को बोल देंगे। और दोस्तों जब हम अपनी मनोकामना को बोलेंगे तो बोलने के बाद उसको गांठ को करना है आपको टाइट। और टाइट करने के बाद दोस्तों अपने माथे से लगाइए, और लगाने के बाद आपको जो बाबा की तस्वीर रखी है या आप नहीं दिखाना चाहते किसी को भी, और आपको लगता है कि ये गुप्त रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं इस अर्जी को किसी को भी ना तो मैं बता सकता हूँ ना मैं दिखा सकता हूँ, तो मुझे ये अर्जी बिल्कुल गुप्त रखनी है। तो आपको करना क्या है, आपके मंदिर में जो भी कोई फोटो वगैरह है या आपकी मंदिर में कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, तो दोस्तों छोटी सी ही गांठ बनती है, छोटा सा ही रुमाल ले सकते हैं अगर आपको गुप्त रखनी है, क्योंकि इसमें कोई भी मीटर का या बड़ा छोटे का वो नहीं रखना है आपको कि बताइए इतना बड़ा ही रुमाल लेना है। आप कितना भी छोटा ले सकते हैं, और उसको आप अपनी जो मंदिर है उसी में फोटो के पीछे इसको रख दीजिए। और दोस्तों सबसे अहम बात क्या है,
आपको जितने दिन में अपनी मनोकामना पूरी करवानी है ना, मतलब मान लीजिए आपने 3 दिन बोले, 7 दिन बोले या 11 दिन बोले, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है और आप 2 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसा मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है। अगर आप भगवान को की परीक्षा ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं समय की वजह से भगवान को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। हो सकता है आपकी मनोकामना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है और उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है और आपने अर्जी में लिख दिया कि मुझे 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए, तो दोस्तों थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि परेशानी जितनी बड़ी होगी उतना समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आप परेशानी के हिसाब से दिनों का थोड़ा सा हिसाब रख के ही अपनी उन गिनतियों को बोलिए कि आपका 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जो भी आपको ठीक लगे उसके बाद आपको वो रख देनी है। और रखने के बाद आपको फिर बेफिक्र हो जाना है कि जो मैंने तरीका आपको अर्जी का बताया है वो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर ही पूरा होता है। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। तो इस तरीके से आपको अर्जी लगानी है। अब दोस्तों मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ के कि हमने जो अर्जी लगाई है, और अर्जी दोस्तों लोगों की, बहुत सारे लोगों की अर्जी पूरी भी हुई है। रुमाल वाली अर्जी लगाने से, जो मेरी पहली वीडियो है उसमें जब मैंने अर्जी लगाने का तरीका बताया, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की अर्जी पूरी हुई है। और उन लोगों ने पूछा है कि भाई अर्जी को हम किस तरीके से खोलें और उसका खोलने का तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तब भी आपको नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, बाबा का धन्यवाद करना है और उसके बाद उस अर्जी को खोलना है। और खोलने से पहले दोस्तों एक काम करिएगा, क्योंकि बाबा ने अगर आपकी उस परेशानी को दूर किया है तो उनका धन्यवाद करना तो बनता है। और इतना धन्यवाद कि आप उनको समर्पित हो जाइए, क्योंकि आपकी परेशानी को हल किया है उन्होंने। तो दोस्तों आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे तो बाजार से कोई भी ऐसी मीठी चीज़ प्रसाद के रूप में ले आइए, कोई फल प्रसाद के रूप में ले आइए, या आप अपने घर में ही कोई ऐसा प्रसाद बनवा लीजिए या खुद बना लीजिए। और दोस्तों अगर आप घर में प्रसाद बनाते हैं ना, तो उसमें आपका भाव जुड़ जाता है कि हम जिस भाव से आप वो प्रसाद बनाएंगे ना, और जिस भाव के साथ आप उस प्रसाद को बाबा शाम को भोग लगाएंगे दोस्तों, तो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि आगे आप जो भी कोई अर्जी लगाएंगे ना, तो वो आपकी पूरी ही होगी। आपकी कोई भी जो अर्जी है ना, वो अधूरी नहीं छूटेगी। तो इस तरीके से दोस्तों प्रसाद चढ़ाने के बाद उस गांठ को खोल दीजिए और उनका बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद दीजिए और उनको अपना इष्ट मान लीजिए, क्योंकि आपकी परेशानियों का हल वो हमेशा ही निकालते रहेंगे। आपकी अर्जियाँ हमेशा पूरी होती ही रहेंगी। और अगर आपका प्रोग्राम बन सकता है तो आप दोस्तों मनोना धाम जरूर जाइए, खाटू जरूर जाइए, श्याम बाबा से जुड़िए, लोगों में प्रचार प्रसार करिए, कीर्तन अटेंड करिए, जो जगाइए अपने घर में। तो दोस्तों ऐसा कैसे नहीं होगा कि आपकी वो नहीं सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के परेशानियां हैं जो कि दूर नहीं हो रही हैं। वो लोग परेशान हैं, अर्जियाँ लगा लगा के परेशान है। तो दोस्तों अर्जी जो है ना, वो हमारे मन का भाव है। हमारा मन जब बाबा के मन से मैच हो जाता है ना, तब हमारी वो अर्जियाँ बहुत जल्दी स्वीकार होती है, बहुत जल्दी वो अर्जी हमारी पूरी होती है। तो दोस्तों ये भाव का खेल है। आप अपने भाव बाबा से जोड़ कर तो देखिए, फिर देखिए कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं करेंगे। आप चाहें और वो ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों कलयुग के अवतारी हैं, दुनिया उनको पूज रही है या मान रही है। तो दोस्तों कुछ तो बात है उनके अंदर, तो आप भी जुड़ जाइए ना। क्यों इतनी जीवन में परेशानियों को झेल रहे हैं, जुड़िए उनसे दोस्तों। जुड़ने के बाद अपने घर में भी खुशियाँ लेकर के आइए। और अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसी बीमारी है या आपको कोई ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो होती ही रहती है, तो दोस्तों मनोना धाम जाइए, मनोना धाम का जल लेकर के आइए, जल पीना शुरू करिए और अपने परिवार को एकदम हेल्दी जीवन दीजिए। परेशानियों से फ्री होकर के जिंदा दिल्ली से अपने जीवन को जीना सीखिए दोस्तों। इतने चमत्कारी दोनों जगह इतनी चमत्कारी है ना दोस्तों, जब आप इन जगह पर जाना शुरू कर देंगे ना, तब आप मानेंगे इस चीज़ को कि हाँ मेरी वीडियो ना, आप ढूंढेंगे कि ये वीडियो कहाँ चली गई। हम उन मैम का धन्यवाद दे दें जिन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों रास्ता दिखाना मेरा काम है, जुड़ना आपका काम है, बाबा को मनाना आपका काम है। क्योंकि दोस्तों मेरी तो बहुत सारी बिगड़ी बनाई है और इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ ये वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपने जीवन को बहुत ज़्यादा खुश में बना लीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी परेशानियों का हल मैं लाती रहूँगी। आपकी भी कोई जीवन में परेशानी चल रही है तो कमेंट करिए, उसकी भी परेशानी का हल मैं लेकर के आऊँगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।